مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله
इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। हर किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, किबरियाई व बड़ाई, हम्द व सना उस वहदहू ला शरीक के लिए लायक़ व ज़ेबा है, जिसने हम सबको पैदा किया, दीन इस्लाम जैसी अज़ीम नेमत से नवाज़ा, दीगर बेशुमार अनगिनत नेमतों से भी नवाज़ा और नवाजते रहता है। दरूद व सलाम हो सबसे मुक़द्दस जमात अंबिया किराम पर, खुसूसन नबी आखिरुज़्ज़मा हमारे प्यारे नबी रहमत रहमतुल लिल आलमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। दीनी मिल्ली भाइयों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों और पर्दा नशी मेरी इस्लामी माँ और बहनों, अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से रमज़ान का ये मुबारक महीना हमें और आपको नसीब हुआ। बड़ी तेज़ी से इस महीने के अय्याम गुज़र रहे हैं। आज 18 रोज़ा अल्लाह ने चाहा तो मुकम्मल हो जाएगा, यानी अब गिनती के थोड़े से दिन और रह गए हैं, या यूँ कहिए कि दूसरा अशरा अपने इख्तिताम को है और उसके बाद सिर्फ़ एक अशरा और बच जाएगा। दीनी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूँ तो हमेशा ही अल्लाह ताला की इबादत में मेहनत किया करते थे, लेकिन रमज़ान में आपकी इबादत करने का तरीक़ा और आपकी मेहनत अलग तरह की हुआ करती थी। और फिर रमज़ान में भी आखिरी अशरे से मुताल्लिक़ अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और दीगर सहाबे कराम बताते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कमर कस लिया करते थे, अपनी कमर कस लिया करते थे। जैसे आदमी कोई अहम काम करना चाहता है तो अपने आप को हर तरह से फ़ारिग करके पहले उस काम से निपटता है, उस काम में अपना 100% देता है। ऐसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरे को बड़ी अहमियत दिया करते थे और उसके एक एक लम्हे को यही चाहते थे कि अल्लाह ताला की इबादत में वो गुज़रे। आखिरी अशरे में बहुत सारी बातें अल्लाह ने चाहा तो आते रहेंगी, लेकिन कम अज़ कम आज हम और आप ये नीयत कर लें कि हम इस अशरे की कदर करेंगे और बतौर ख़ास इस अशरे में जो ताक़ रातें हैं, जिनमें एक रात ऐसी है कि वो रात अगर किसी को नसीब हो जाए तो उसे 1000 महीनों की इबादत से अफजल करार दिया गया। 1000 महीने तक आदमी अल्लाह की इबादत करे और सिर्फ एक रात, वो एक रात किसी को मिल जाए तो इन दोनों इबादतों का सवाब कितना होगा? इस एक रात की इबादत का सवाब 1000 महीने तक की गई इबादतों से ज़्यादा होगा। लिहाजा दीनी भाइयों, नियत करें, इरादा करें, दुनिया की छोटी मोटी चीज़ों में उलझ करके, शॉपिंग और दूसरे कामों में फंस करके अपना वक्त बर्बाद ना करें। क्या पता अगला साल हमें और आपको मैसर हो भी या ना हो। हम में से कितने भाई ऐसे हैं जो पिछले साल हमारे दरमियान थे, इसी मस्जिद में थे, लेकिन आज नहीं है। हमने अपने इन्हीं हाथों से उन्हें कब्रों में दफन किया है और कोई गारंटी नहीं कि अगले साल हम भी ना रहें। मुमकिन है यही रमज़ान हमारा आखिरी रमज़ान हो, ये ईद भी हमें नसीब हो कि ना हो, अल्लाह बेहतर जानता है। अभी रात ही एक जनाजे में हम शरीक थे। उन्हें क्या ये एहसास था कि हमें ये रमज़ान जो हमें मिला ये पूरा नहीं कर पाऊँगा मैं? दीनी भाइयों, मौत के हवाले से तो आदमी को वैसे भी हर पल चौकन्ना रहना चाहिए, लेकिन ख़ास तौर पर ये बात इसलिए याद दिलाई जाती है कि रमज़ान के महीने के जो मकासिद हैं उनमें एक बड़ा मकसद ये है कि आदमी इस महीने में तौबा कर ले, इस महीने में तौबा कर ले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हवाले से हदीस बारहा ज़िक्र की जाती है और हर रमज़ान में याद दिलाई जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी को महरूम कहा। महरूम, वो आदमी महरूम है जो आदमी इस महीने के खैर से महरूम हो जाए, इसकी बरकतों से महरूम हो जाए।
वो आदमी नाकाम आदमी है, नाकाम आदमी जो इस महीने को पाले और अपनी बख्शिश न करवा सके। हम और आप किसको नाकाम समझते हैं? हम ये देखते हैं कि हम दुनियावी नाहिए से किसी हैसियत के हो गए हैं तो हम समझते हैं कि हम कामयाब हैं, हम कामयाब हैं। हमारे दोस्त यार, हमारे अहबाब, हमारे रिश्तेदार, उठने बैठने मिलने वाले लोग अगर वो हमें कह देते हैं कि हम कामयाब हैं तो हम फूले नहीं समाते। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि वो आदमी नाकाम आदमी है जो रमज़ान का महीना पाले और अपनी बख्शिश न करवा सके। अल्लाह के रसूल की बात हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए। देखना चाहिए हमें कि क्या हम ऐसी मेहनत कर रहे हैं, ऐसी नीयत रख रहे हैं कि ये रमज़ान में हम अपनी बख्शिश करवा लेंगे, इस रमज़ान में बख्शिश करवा लेंगे। ठीक है, आदमी अलग अलग तरह के हालात से गुज़रता है और बहुत कुछ यकीनन हमसे और आपसे लग़्ज़िशें गुनाह के काम होते रहते हैं, लेकिन अल्लाह का कितना बड़ा फ़ज़ल है और कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है कि अल्लाह ताला ख़ुद चाहता कि उसके बंदे अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लें और मैं उन्हें माफ़ कर दूँ, उन्हें माफ़ कर दूँ। एक सवाल किया गया किसी आलिम से कि अच्छा अल्लाह ताला ऐसा क्यों नहीं करता कि जब अल्लाह ताला इस चीज़ को पसंद नहीं करता कि बंदे गुनाह करें, तो जब वो जब गुनाह करते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें सज़ा क्यों नहीं देता, उन्हें सज़ा क्यों नहीं देता है? तो बताया कि अल्लाह ताला इसलिए नहीं सज़ा देता है कि अल्लाह ताला अपने बंदों से मोहब्बत करता है, वो उन्हें मोहलत देता है, उन्हें मौका देता है। अल्लाह ताला ये चाहता है कि उसके बंदे तौबा कर ले तो उन्हें माफ़ कर दूँ, इसलिए मोहलत देता अल्लाह ताला। वरना अल्लाह तो इस बात पर भी कादिर है कि गुनाह करने की जब आदमी नियत करे उसी वक्त मौत दे दे, या वो गुनाह उस गुनाह में मुब्तला होने से पहले ही किसी सज़ा में गिरफ्तार कर दे, इस पर भी कादिर है अल्लाह ताला। लेकिन अल्लाह ताला ऐसा करता नहीं। हमसे और आपसे गुनाह हो जाते हैं, अल्लाह ताला मौका देता है। मौका इसलिए देता है कि क्या पता मेरा बंदा तौबा कर ले, और यकीनन अल्लाह को मालूम होता है, अल्लाह को मालूम होता है कि तौबा करेगा कि नहीं तौबा करेगा, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला मोहलत देता है, मौका देता है कि बंदा तौबा कर ले, अपने गुनाहों से माफ़ी मांग ले तो अल्लाह ताला उसे माफ़ कर देगा। दीनी भाइयों, इसी हवाले से एक बात ये भी लिखी कि शैतान को गमगीन करने का और दुख पहुंचाने का एक बहुत बड़ा ज़रिया तौबा है, एक बहुत बड़ा ज़रिया तौबा है। शैतान हमें तकलीफ़ और दुख में देखना चाहता है। हम अगर उसे दुख देना चाहते हैं शैतान को, तो शैतान को दुख देने का एक तरीक़ा यह है कि हम तौबा कर लें। मिसाल से समझाया कि जैसे कोई आदमी मछली का शिकार करे और मछलियाँ वो अपनी शिकार करने के बाद अपने पास रख ले और एकाएक फिर वो मछलियाँ फिर से कूद जाए, उसके हाथ से छूट करके फिर से समंदर में चली जाए, तो आदमी को कितना दुख होता है। एक शिकार जो हाथ में आ चुका था वो शिकार छूट जाए तो कैसा दुख होगा उसको। ऐसा ही शैतान बड़ा खुश होता है जब कोई उसके बहकावे में आ जाता है, बड़ा खुश होता है। उसके बहकावे में आ गया, उसको किसी चोरी के काम में मुब्तला कर दिया, किसी पर घमंड करने में मुब्तला कर दिया, किसी पर कुछ ज़्यादती करने में मुब्तला कर दिया, किसी का कोई हक गसब करने में मुब्तला कर दिया, किसी के साथ धोखा फ्रॉड करने में मुब्तला कर दिया, माँ बाप के साथ नाफरमानी और उनके साथ बदसलूकी में मुब्तला कर दिया, शिर्क में मुब्तला कर दिया, बिदअत में मुब्तला कर दिया, और जो दीगर हुकूक हैं उन हुकूक की पामाली में मुब्तला कर दिया। नमाज नहीं पढ़ने देता है, रोज़ा नहीं रखने देता, सदका खैरात नहीं करने देता है, गफलत में मुब्तला करता है। इस तरह की सारी साजिशें करते रहता है और बंदा यकायक अल्लाह के सामने बैठ कर रोता है, तौबा कर लेता है, बड़ा मायूस होता है, बहुत दुखी होता है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह से पूछा गया कि उन्होंने ज़िक्र किया है अपने फतावा में कि एक शागिर्द ने अपने उस्ताद से पूछा कि शेख, मैं कोई गुनाह जब मुझसे हो जाता है तो मैं तौबा करता हूँ। कहा अच्छी बात है। कहा लेकिन फिर ये इस बात का अफसोस होता है कि फिर से मुझसे वो गुनाह हो जाता है। ऐसा हमसे और आपसे भी होते रहता है। हम किसी गुनाह पर तौबा करते हैं तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर से वही गुनाह हो जाता है। तो वो कहने लगे कि तो क्या हर्ज है इसमें, फिर से तौबा करो। तो कहा लेकिन फिर
फिर जब तौबा करता हूँ तो फिर से वही तौबा, फिर से वही गलती होती है। तो कहा फिर से तौबा करो। यानी आदमी तौबा करते वक्त अगर सच्चा है, अपनी नीयत में पक्का है, तो अल्लाह ताला को इसकी परवाह नहीं कि वो तौबा कितने मर्तबा करता है। एक मिसाल से समझाऊंगा। हम और आप किसी सफ़र में हैं, किसी सफ़र में है, रास्ते से अपनी गाड़ी से जा रहे हैं और हमें ये पता हो कि यहाँ से हमें मुड़ना है, यहाँ से हमें यू टर्न लेना है, और हम गलती से भूल करके बातों में लग करके आगे निकल चले जाएं, आगे चले जाएं, और फिर हमारा एक साथी याद दिलाए कि देखो हम तो आगे आ गए, यानी जहाँ हमारी मंजिल थी हम मंजिल की राह पर नहीं और आगे निकल आए। तो हम क्या करेंगे? वहाँ हम क्या करेंगे? फ़ौरन जितने जल्दी मुमकिन होगा हम वहाँ से यू टर्न लेंगे। यही तौबा है। तौबा का यही मतलब है कि आदमी अपनी ज़िंदगी में यू टर्न ले, अल्लाह की तरफ पलट करके आए, दीन की तरफ पलट कर आए, अल्लाह की किताब की तरफ पलट के आए, नबी की सुन्नतों की तरफ पलट करके आए। इसी को तौबा कहा जाता है। तो वो हम क्या करेंगे? हम वहाँ से फ़ौरन यू टर्न लेंगे कि नहीं, इस रास्ते पे चलता रहा तो मैं मंजिल तक नहीं पहुँच पाऊँगा। हमारी और आपकी मंजिल जन्नत है। हम अगर गुनाहों की राह पर चलेंगे तो जन्नत तक नहीं पहुँच सकते। हमें पलटना ही होगा, तौबा करनी ही होगी, वरना हम कहीं और चले जाएंगे, और कहीं और क्या, जहन्नम में जाएंगे, अल्लाह के अज़ाब, अल्लाह की सज़ाओं के मुस्तहिक बन जाएंगे। तो दीनी भाइयों, हम क्या करते हैं? हम फ़ौरन वहाँ से यू टर्न लेते हैं। और अगर गलती से हम फिर से और आगे निकल जाए तो अब क्या करेंगे? ये कहेंगे कि एक मर्तबा तो मैं पलटा था, अब क्या ज़रूरत है पलटने की? या फिर से पलटेंगे, फिर पलट करके आएंगे, गरचे थोड़ी सी दिक्कत हो रही हो। और दीनी भाइयों, आप यकीन माने, चाहे एक ही सफ़र में 10 मर्तबा ऐसा हो, 10 मर्तबा ऐसा हो, तो भी जब तक मंजिल तक ना पहुंच जाए हम घूमते रहेंगे, चक्कर लगाते रहेंगे। सही राह पाने के लिए चाहे जितनी मर्तबा पलटना पड़े, पलटते रहते हैं। कभी किसी शादी में शिरकत के लिए जाना हो, कहीं नई जगह पे जाना हो, तो देखिए कितनी मर्तबा ऐसा होता है। आदमी को रास्ता ना मालूम रहे तो इस गली में यहाँ वहाँ करके कितनी मर्तबा आगे पीछे दाएं बाएं होते रहता, पता लगाते रहता है, और उसके बाद वो जब तक मंजिल तक नहीं पहुँचता सुकून से नहीं रहता। यही हाल हमारी ज़िंदगी का है। ये माने नहीं रखता कि आप तौबा कितने मर्तबा करते हो। तो इब्न तैमिया रहमहुल्लाह कहते हैं कि उस्ताद कहता है कि तुम फिर से तौबा करो, तो शागिर्द कहता है कि बार बार गुनाह करूं और बार बार तौबा करूं तो कब तक तौबा करता रहूं? तो वो कहते हैं कि जब तक शैतान गमगीन ना हो, जब तक शैतान को दुख ना पहुंचे, तब तक तौबा करते रहो। क्या मतलब इसका? इसका मतलब दीनी भाइयों ये है कि शैतान की चालों में से एक चाल ये भी है कि वो हमारी नफ्सियात का फ़ायदा उठाता है। नफ्सियात का फ़ायदा क्या फ़ायदा उठाता है कि अभी तो तौबा किया था, अब फिर से तौबा करूं, अभी तो तौबा किया था, फिर से तौबा करूं। ये जो रिपीटेशन है तौबा का, इसको वो ऐब बना के पेश करता है कि ये ऐब है, छोड़ो, जाने दो, अब अभी रहो जैसे रहना है, बाद में तौबा कर लेंगे। ये कह करके वो हमें अल्लाह से दूर कर देता है। हालांकि किताब व सुन्नत की तालीमात ऐसी नहीं है। उसमें यह है कि जब आदमी तौबा करेगा और सच्चे दिल से तौबा करेगा तो अल्लाह ने चाहा तो उसको तौफीक मिलेगी, वो सीधी राह पर रहेगा। और अगर फिर भी भटक जाता है तो अल्लाह ताला ने दरवाज़ा नहीं बंद किया कि अब तुम्हारी तौबा कबूल नहीं होगी। एक बात और यहाँ क्लियर करें दीनी भाइयों कि देखिए, हमेशा ये बात याद रखें, हमेशा ये बात याद रखें कि अल्लाह ताला की रहमत ये हम इंसानों जैसी नहीं है। ना अल्लाह हमारी जैसा है और ना अल्लाह की कोई सिफत हमारी जैसी है। अल्लाह को अपने ऊपर कभी भी कयास नहीं करना चाहिए, ये जायज़ ही नहीं है। हमसे आकर अगर कोई माफ़ी मांगे और फिर दोबारा वो गलती करे तो एक मरतबा हम माफ़ कर देंगे, 2 मरतबा माफ़ कर देंगे, लेकिन बहुत हद तक लोग अगर बार बार वही गलती करता है तो फिर एक वक्त पे उसको धुतकार देंगे, भगा देंगे, बार बार वही गलती करता है। क्योंकि हम इंसान हैं, हमारी सिफत अलग है, हमारे बर्दाश्त का मादा अलग है, हमारे सोचने समझने की शक्ति और ताकत अलग है, हम नहीं माफ़ करेंगे। लेकिन अल्लाह ताला हमारे जैसा नहीं है, अल्लाह ताला हमारे जैसा नहीं है। अल्लाह को अपने ऊपर क़यास करके
ये समझ बैठना कि अल्लाह से मैं तौबा करूँगा अल्लाह माफ़ नहीं करेगा, ये बदअक़ीदगी है, ये बदअक़ीदगी है। अल्लाह ताला तो इतना मौका देता है, इतना मौका देता अपने बंदों को कि दीनी भाइयों, तौबा के मौजू पर उलमा यहाँ तक लिखते हैं कि जब बंदा तौबा करता है, अल्लाह से रोता है, गिड़गिड़ाता है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है, और अल्लाह ताला जानता है कि ये जो तौबा कर रहा है ये अपने तौबा में सच्चा है, ये सच्चा है, सच में तौबा कर रहा है, और ये भी जानता है कि कुछ दिनों बाद ये फिर से गलती करेगा, फिर भी अल्लाह ताला इस वक्त उसे माफ़ कर देता है। वो तो सब जानता है ना अल्लाह। हम अभी अगर आज तौबा करें तो अल्लाह हमारी तौबा कबूल करेगा, हमारे गुनाहों को माफ़ करेगा, जबकि अल्लाह को पता है कि 1 महीने बाद ये फिर से गलती करेगा। अल्लाह को ये भी मालूम है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला हमें और आपको माफ़ करता है। तो दीनी भाइयों, इन तमाम बातों का कहने का मकसद ये है कि ये फ़र्ज़ है, वाजिब है कि हम और आप तौबा करें। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, कि ऐ वो लोगों जो ईमान वाले हो, ईमान वाले जिनका अल्लाह पर ईमान, अल्लाह की किताबों पर ईमान, अल्लाह के रसूलों पर ईमान, अल्लाह के फ़रिश्तों पर ईमान, मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किए जाने पर ईमान। सबका ईमान थोड़ी ना, हम मुसलमान हैं, मोमिन हैं, हमारा इस पर ईमान है कि हमें मर जाने के बाद अल्लाह ताला हमें दोबारा ज़िंदा करेगा और हम फिर से अपने जिस्म के साथ अल्लाह के सामने खड़े होंगे, इस पर हमारा ईमान। काफिरों का इस पर ईमान नहीं है सिवाय चंद लोगों के, लेकिन हम मोमिनों के तमाम ईमान वालों का इस बात पर ईमान है कि मरने के बाद हमें दोबारा ज़िंदा किया जाएगा और फिर हमारे अमाल का हमें हिसाब देना होगा। वो अमाल जो हम सुबह शाम करते हैं, जिसे अल्लाह ताला के एक निज़ाम के तहत लिखवाया जाता है, फ़रिश्ते उसे लिखते हैं। छोटी सी छोटी नेकी, बहुत मामूली नेकी समझ के आदमी जिसको बसा औक़ात नहीं करता है, अगर करता है तो अल्लाह ताला उसे भी लिखवाता है। मस्जिद से एक छोटा सा तिनका उठा करके अगर आप कहीं फेंकते हैं बाहर ले जा करके कि मस्जिद साफ़ सुथरी रहे, तो अल्लाह ताला उसे भी लिखवाता है फ़रिश्तों से। अल्लाह ताला ने फरमाया, फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा, कि कोई भी हो, अमीर हो, गरीब हो, हाँ, छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, जिसने ज़र्रे के बराबर बगैर खैर का काम किया है तो वो अपने नामा अमाल में उसको देखेगा, वहाँ देखेगा वो कि हाँ ये खैर का काम मैंने किया था। ऐसे अगर कोई बुरा काम किया है तो वो भी वो देखेगा। अल्लाह का निज़ाम ऐसा है कि हमारे अमाल रिकॉर्ड किए जाते हैं, लिखे जाते हैं और आखिरत में वो पेश किए जाएंगे। हमारा और आपका इस बात पर ईमान है कि अगर अल्लाह ताला माफ़ न करे तो मुख्तलिफ़ गुनाहों की बड़ी ख़तरनाक सज़ाएँ हैं अल्लाह की तरफ से। अलग अलग गुनाह की अलग अलग सज़ा है। ज़िनाकारी की एक सज़ा है, झूठ की एक सज़ा है, गीबत की एक सज़ा है, चोरी की एक सज़ा है, हराम माल खाने की एक सज़ा है, सूदी लेन देन करने की एक सज़ा है, माँ बाप के साथ बुरा सलूक करने की एक सज़ा है, शोहर की नाफरमानी की एक सज़ा है, बच्चों के हुकूक अदा न करने की एक सज़ा है, मियाँ बीवी एक दूसरे के हुकूक न अदा करें उसकी एक सज़ा है, ज़मीन पर रहने वाले किसी भी इंसान पर जुल्म करने की एक सज़ा है। हर तरह के हुकूक अल्लाह के यहाँ महफूज हैं, उनकी पामाली पर सज़ाएँ रखी गई, सज़ाएँ रखी गई, सब रिकॉर्ड में रहेगा और फिर अल्लाह ताला उस पर सज़ा देगा। अगर हमने माफ़ नहीं करवा लिया दुनिया ही में उसका कोई हल नहीं कर लिया। अल्लाह के नबी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ पलटो, रिटर्न आओ अल्लाह की तरफ, यानी तौबा करो। कैसी तौबा करो? तौबतन नसूहा, साफ़ सुथरी तौबे नसूह करो। अब इंशाअल्लाह बताऊँगा कि तौबे नसूह किसे कहते हैं। तो दीनी भाइयों, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म दिया, ऑर्डर दिया है कि तुम तौबा करो। इसीलिए उलमा इस आयत की तफसीर में एक बात और लिखते हैं कि तौबा करना ये वाजिब है, फ़र्ज़ है। और अगर कोई आदमी तौबा नहीं करता, ये जानते हुए भी कि अल्लाह ने इसका हुक्म दिया है, उसको मुअख्खर करता है तो एक दूसरा गुनाह है, ये दूसरा गुनाह है। एक तो गुनाहों पर तौबा न करना और दूसरे तौबा का हुक्म हो जाने के बाद तौबा न करना, ये डबल गुनाह हो गया। जो गुनाह हुआ उस पर तौबा नहीं की, और तौबा ये खुद एक हुक्म है अल्लाह का कि तौबा करो, और फिर भी हम नहीं कर रहे, तो इसका भी एक गुनाह है, इसका भी वबाल होता है।
दीनी भाइयों, इसीलिए उलमा ने अलग अलग अंदाज में ये समझाया है कि तौबा कितना ज़रूरी है। अल्लामा इब्ने क़य्यिम रहमहुल्लाह ने एक जगह लिखा, उसका मैं खुलासा सिर्फ ज़िक्र करूँगा कि आदमी अगर ये एहसास कर ले कि गुनाह, अल्लाह की मासियत, अल्लाह की नाफरमानी का जो वबाल है, उसकी जो तबाहियाँ हैं, वो उसकी पूरी ज़िंदगी पर पड़ते हैं, पूरी ज़िंदगी पर। हमसे और आपसे कोई गुनाह का काम हो, हम फ़ौरन तौबा कर लें, अल्लाह से माफ़ी मांग लें, बच गए। लेकिन गुनाह कर रहे हैं और उसको छोड़ दिया, तो वो ऐसा ही है जैसे आदमी के जिस्म में कोई जहर चला जाए, और जहर जब खा लिया आदमी ने तो उसको छोड़ नहीं सकता है, उसका फ़ौरन इलाज करे। अगर इलाज नहीं करेगा तो जहर अपना काम करेगा। ऐसा ही गुनाह होता है, कोई भी गुनाह, हमसे और आपसे कोई भी गुनाह हो और उसको हम ऐसे ही छोड़ दें गुनाह करने के बाद, तो उसका जहर ये हमारी पूरी ज़िंदगी पर असरअंदाज होता है, पूरी ज़िंदगी पर उसका असर हमारे चेहरे पर पड़ेगा, चेहरे की रौनक ख़त्म कर देता है। गुनाह चेहरे का हुस्न ख़त्म कर देता है। आदमी चाहे जितना खूबसूरत दिखना चाहे, वो जो चेहरे पे एक दमक, एक नूर होता है, जिसे देख करके एक खुशगवारी का एहसास होता है, वो नूर सल्ब कर लिया जाता है, सल्ब कर लिया। आदमी गोरा रहे, खूबसूरत रहे, जवान रहे, लेकिन गुनाहों की वजह से उसके चेहरे पे एक नहुसत होती है, और उससे मिलना, उसको देखना, ये दिल पर अच्छा नहीं गुजरता है, भारी पड़ता है। वो ये गुनाह की एक बहुत बड़ी नहुसत है कि चेहरे का नूर ख़त्म हो जाता है। ऐसे दिल में जो एक सुरूर, एक खुशी होती है, जो हमेशा आदमी के लिए ज़रूरत होती है कि वो खुश रहे, ये खुशी का मादा गुनाहों की वजह से सल्ब कर लिया जाता है। आदमी खुश नहीं रह पाता। देखिए, एक आदमी हलाल तरीके से अगर माल कमाता है तो कम कमाए फिर भी खुश रहता है। उसे पता है कि मैंने ये ऐसा कमाया है, किसी के साथ गलत नहीं किया है, अल्लाह ताला ने मुझे दिया है। और एक आदमी गलत तरीके से चाहे जितना कमा ले, चाहे जितना जमा कर ले, कहीं ना कहीं दिल के अंदर वो खुशी वो नहीं पाता है जो खुशी हलाल तरीके में मिलेगी, वो नहीं मिलेगा। एक नौजवान, अल्लाह माफ़ फरमाए, कहीं ज़िना का इर्तिकाब कर ले तो ज़िना की जो लज्जत है उस वक्त के गुजर जाने के बाद वो लज्जत ख़त्म हो जाती है, उसकी कुढ़न, उसकी घुटन और उसकी नहुसत उसके दिल पे छा जाती है। जबकि हलाल तरीके से आदमी बीवी के साथ ये ख्वाहिश पूरी करे तो उसके बाद खुशी और एक सुरूर होता है। ऐसे दीनी भाइयों, गुनाह का असर इंसान के दिल पर इस तरह भी पड़ता है कि जब आदमी गुनाहों के बावजूद तौबा नहीं करता तो फिर वो गुनाह आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल पे छाने लगता उसके दिल पर, और ऐसा छा जाता है। अल्लाह के नबी ने हदीस में बताया, उस तफसील में नहीं जाना चाहता, कि ऐसे डॉट डॉट यानी नुक्ता नुक्ता पढ़ते पढ़ते वो पूरा दिल सियाह हो जाता है, काला हो जाता है दिल। अब इस काले होने को क्या कहा गया? इसको रान कहा गया, रान यानी जंग लग जाता है। इस जंग का नुकसान क्या है कि फिर उसके बाद कुरान की आयतें पढ़ी जाएं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें पढ़ी जाएं, वो दिल उसको कबूल नहीं कर पाता है, दिल उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। ये बहुत बड़ी वजह है जो बहुत सारे लोग बेनमाजी हैं और बेनमाजी ही रहते। क्या वजह है? क्या उलमा मयस्सर नहीं है? नमाज की अहमियत नहीं बताई गई, नमाज की फजीलत नहीं बताई गई, नमाज के ताल्लुक़ से सारी बातें बताई जाती हैं, लेकिन उनका दिल उसको क्यों नहीं कबूल कर पा रहा? वजह क्या है? यही वजह है कि तौबा नहीं करते, उस दिल की सफाई नहीं करते, तो फिर ये आयतें बाउंसर बन के चली जाती हैं, वो उस दिल के अंदर जज्ब नहीं हो पाती। कुरान की बातें हों, हदीस की बातें हों, अल्लाह रसूल की बातें उस पर दिल पर असरअंदाज नहीं हो पाती। क्यों ऐसा होता है? वो पहले से ही मैल कुचैल और गंदगियों से भरा हुआ है, तो उसमें नूर जाता ही नहीं, उसमें नूर दाखिल ही नहीं होता। ये गुनाहों की वजह से होता है। ऐसी दीनी भाइयों, यहीं तक नहीं, गुनाह की वजह से आदमी अगर नेमतों में है, नेमतों में अल्लाह ने आला औलाद से नमाज रखा है, सेहत व तंदुरुस्ती से नमाज रखा है, इज़्ज़त व आबरू से नमाज रखा है, आदमी के पास समाज की एक बेहतरीन हैसियत है, सारी चीज़ों से नसीब है, सारी चीज़ों से मैसर हैं, लेकिन गुनाह पे गुनाह करते रहता है। एक वक्त तक अल्लाह मोहलत देता है कि वो तौबा कर ले, पलट आए, लेकिन जब बंदा उसके बावजूद भी पलटने के लिए तैयार नहीं होता तो अब गुनाह का जहर काम करने लगता है।
फिर वो नेमतें छिनने लगती हैं, वो नेमतें एक एक करके गायब होने लगती हैं। बहुत अच्छा कारोबार कभी रहा था, लेकिन फिर उस पर घुन लगने लगता है, वो ख़त्म होने लगता है। बच्चे नज़रों के सामने हंसते खेलते बड़े और जवान होते रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनके अंदर इनाद आता है, उनके अंदर सरकशी आती है, और जो बुढ़ापे में सुकून और चैन बच्चों से मिलना चाहिए था वो एकदम ख़त्म हो जाता है। आदमी समझ ही नहीं पाता कहाँ पहुँच गया, ये मैं कहाँ पहुँच गया, मेरी ताकत घट गई, मेरे पास रुपया पैसा नहीं रह गया, मेरे पास चलने फिरने की हैसियत ताकत नहीं रह गई, अब मैं बिल्कुल मजबूर और बेबस हो गया, और ये मेरी ज़िंदगी इस तरह से गुजरेगी। गुनाहों की वजह से होता है, गुनाहों की वजह से होता है, पूरी ज़िंदगी का सुकून ख़त्म हो जाता है। और दीनी भाइयों, अल्लाह माफ़ फरमाए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सुकून नहीं है उनको, दिल के अंदर सुकून नहीं है, ज़िंदगी एकदम उनके ऊपर घुटन वाली बन गई है। वमन यअशु अन ज़िक्रिर रहमान नुक़य्यिज़ लहू शैताना, अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो रहमान के ज़िक्र से आँखें बंद करके जीता है, यानी अल्लाह की बात, रसूल की बात, ये सबसे उसको कोई लेना देना नहीं है, तो नुक़य्यिज़ लहू शैताना, हम उसके लिए एक शैतान फराहम कर देते हैं, उसे एक शैतान उसे अता कर देते हैं, और वो शैतान उसका करीन बन करके रहता है। करीन का मतलब चिपका रहता है शैतान उसको। हम खुद अल्लाह के दीन, अल्लाह की शरीयत से भाग रहे हैं, तो बतौर सज़ा एक शैतान हम पर हावी हो जाएगा, हावी हो जाएगा। और यही नहीं, वमन अअरज़ अन ज़िक्रिर रहमान, जो अल्लाह के जो रहमान के दीन से, उसकी शरीयत से एराज़ करता है, भागता है, तो अल्लाह ताला उसे ऐसी ज़िंदगी देता है मईशतन ज़न्का, जो ज़िंदगी घुटन वाली होता है, उसमें सुख नहीं रहता है, उसमें बेचैनी, बेकरारी, दुख, तकलीफ़ें भरी रहती हैं। क्यों ऐसा होता है? गुनाहों की वजह से होता है। फिर आदमी चाह करके भी खुश नहीं रह पाता है। ऐसी दीनी भाइयों, और दीगर नेमतें, जितनी नेमतें हमें और आपको मिली रहेंगी, उसकी लज्जत और उसका फ़ायदा ये नसीब नहीं होगा, ये गुनाहों की वजह से होता है। अल्लाह ताला रहीम है, रहमान है, वो नहीं चाहता कि उसके बंदे इस तरह से ज़िंदगी गुजारें, इसलिए वो बुलाता है, इसलिए वो कहता है कि मुझसे तौबा कर लो, मेरी तरफ पलट आओ। बार बार अल्लाह ताला बुलाता है, इसीलिए बुलाता है कि जब बंदे तौबा कर लेंगे तो उनको मैं बेहतरीन ज़िंदगी दूँ, उन्हें दुनिया में भी खुश रखूँ और आखिरत में भी उन्हें बेहतरीन उसका अजर व बदला नसीब फरमाऊँ। इसलिए अल्लाह ताला बार बार बुलाता है, बार बार बुलाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रमज़ान में डेली ऐसा होता है, डेली रोज़ आना ऐसा होता है कि कुछ लोगों को अल्लाह ताला जहन्नम से निजात दे देता है कि वो जहन्नम में नहीं जाएंगे। रोज़ाना ऐसा होता है, कुछ लोगों को ये खुशनसीबी मिलती है कि उनका नाम अल्लाह के यहाँ लिखवा दिया जाता है कि ये आदमी जहन्नम में नहीं जाएगा, जहन्नम से सेफ, जहन्नम से महफूज हो गया। ऐसा क्यों होता है? वो उसके दिन भर रोज़ा रखने की वजह से, रात में क़यामुल लैल करने की वजह से, कुरान की तिलावत करने की वजह से, ज़िक्र व अज़कार करने की वजह से, मालदार है तो सदका खैरात करने की वजह से, और नेकी के दीगर काम में लगे रहने की वजह से अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से कह के कहता है कि ये जहन्नम में नहीं जाएगा, ये महफूज हो गया जहन्नम से। दीनी भाई, उसमें से बनने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, इस रमज़ान की कद्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और रमज़ान में ये बात समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि अल्लाह ने इसीलिए रमज़ान दिया है ताकि हम अपनी ज़िंदगी को बदल दें, नेक और मुत्तकी परहेज़गार बन जाए। क्यों अल्लाह ताला ने रोज़ा फ़र्ज़ किया है? बताया है ना मकसद। हम दिन भर भूखे प्यासे रहते हैं, तो अल्लाह ताला को हमारा भूखा प्यासा रहना, इससे अल्लाह को क्या फ़ायदा है? अल्लाह को क्या फ़ायदा है? एक माँ, एक बाप अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकते, भूखा नहीं देख सकते। भूख से बच्चा तड़प रहा हो तो बाप को रहम आता, माँ को रहम आता कि भूखा क्यों रखें। अल्लाह ताला अगर हमें भूखा प्यासा रख रहा है तो उसका मकसद बताता अल्लाह ताला कि मकसद ये है कि हम जब इस कैफियत में रहेंगे तो अल्लाह के करीब आ जाएंगे। अल्लाह अपने से करीब करना चाहता है। क्यों फरमाया? अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसा कि तुमसे पहले के लोगों पर फ़र्ज़ किया गया था। मकसद है, मकसद क्या मकसद है? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बनो, तक़वा वाले बनो, गुनाहों से बच कर ज़िंदगी गुजारने वाले बनो। अगर कभी गुनाह हो भी जाए तो अल्लाह से तौबा कर लो,
मुत्तकी लोगों की सिफत क्या है? अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब इनसे कोई फहश काम हो जाता है, कोई गुनाह का काम हो जाता है, तो ये फ़ौरन तौबा कर लेते हैं। ये मुत्तकी की सिफत है। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने, अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने इस हवाले से एक बहुत प्यारी बात लिखी है कि मुत्तकी आदमी का मतलब ये नहीं होता कि जिससे कभी कोई गुनाह ना हो। मुत्तकी का मतलब ये है कि अगर उससे गुनाह हो जाए तो तौबा कर लेता है, तौबा कर लेता है। ये नहीं कि उसे गुनाह में पड़ा रहे, अगर पड़ा रहा तो मुत्तकी नहीं है। अगर तौबा कर लेता है तो गुनाह का हो जाना उसे मुत्तकी की लिस्ट से बाहर नहीं करता है। गुनाह हो गया, तौबा कर लो, अल्लाह ताला के यहाँ मुत्तकियों में शुमार होगा। दीनी भाइयों, आइए देखें कि अल्लाह ताला के यहाँ तौबा कैसे कबूल होती है। उसके उलमा ने कुछ शर्तें जिक्र की हैं। पहली शर्त यह है कि आदमी मुखलिस हो, खालिस अल्लाह की रज़ा पाने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए तौबा करने बैठे, तन्हाई में बैठे, अल्लाह के सामने बैठे, अपने गुनाहों को याद करे, लड़कपन के गुनाह, जवानी के गुनाह, उम्र के दीगर मरहले में किए गए गुनाह, हर तरह के गुनाह, सारे गुनाहों को याद करे, अल्लाह के सामने हाथ फैला करके रो रो करके अल्लाह से तौबा करे, मुखलिस रहे, खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए। ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त क्या दीनी भाइयों, कि तौबा करते वक्त आदमी उस गुनाह में जिसमें वो लतपत था, जिसमें मुब्तला था, उसको तर्क कर दे, छोड़ दे उस गुनाह को। और तीसरी चीज़ यह है कि दोबारा उसके करीब न जाने का पुख्ता इरादा करे कि कभी इसके करीब नहीं जाऊंगा। यानी जिस वक्त तौबा कर रहा है उस वक्त उसका इरादा एकदम पक्का होना चाहिए। वो अलग मसला है कि बाद में फिर से गुनाह हो जाए तो फिर से तौबा कर ले, लेकिन जिस वक्त तौबा कर रहा है उस वक्त उसका इरादा बिल्कुल पक्का हो कि अब मैं इस गुनाह के करीब नहीं जाऊंगा। अगर उसी वक्त इरादे में कमज़ोरी है तो ये तौबा सच्ची तौबा नहीं है, ये तौबा सच्ची तौबा नहीं। इसको झूठी तौबा कहते हैं कि आदमी एक तरफ दिल में इरादा भी नहीं है और ज़बान से अस्तग़फिरुल्लाह 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 कह रहा है, वो सच्ची तौबा नहीं है। सच्ची तौबा के लिए शर्त है कि उस वक्त आदमी का पक्का इरादा हो कि दोबारा उस गुनाह के करीब भी नहीं जाऊंगा। और दीनी भाई, इसे एक शर्त यह है कि आदमी शर्मिंदा रहे, उस गुनाह पर उसको शर्मिंदगी हो, नदामत हो और समझे कि मैंने ये जो किया है ये मेरी दुनिया और आखिरत के लिए तबाही का काम है। इसलिए उस पर आदमी को शर्म आनी चाहिए। शर्म के साथ अल्लाह ताला के सामने वो रोए, गिड़गिड़ाए, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे। ऐसी दीनी भाइयों, एक शर्त उलमा ने और जिक्र की है कि तौबा का वक्त ख़त्म होने से पहले तौबा करे। एक बार तौबा का वक्त ख़त्म हो गया, मौत का फरिश्ता आ गया, रूह कब्ज़ करने का प्रोसेस शुरू हो गया, उस वक्त आदमी अल्लाह अल्लाह करता रहे, कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको पता है फ़िरऔन ने भी आखिर में कहा था कि मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान लाता हूँ। मरने से पहले बात उसने कही थी, मोमिन बनना चाह रहा था, लेकिन क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं। हमें और आपको नहीं पता, इल्म नहीं है, यकायक अचानक भी मौत आ सकती है। उस वक्त अगर हम तौबा करना भी चाहें तो हमारी तौबा कबूल नहीं होगी। इसलिए दीनी भाइयों, होश में रहते हुए अल्लाह से तौबा कर लें, इसी में कामयाबी है। और एक शर्त, एक आखिरी शर्त उलमा ने ये जिक्र की है कि हुकूकुल इबाद, यानी किसी का कोई हक़ हम पर निकलता है, किसी के साथ कुछ ज़्यादती हमने कर रखी है, तो उसको हल कर ले। उस मसले को, उसकी अलग अलग शक्ल हो सकती है। बहुत पहले किसी का 10 रुपया ले लिया था गलती से, अब उसको तलाश करके भी उसको नहीं पा सकते, या तो वो आदमी नहीं रह गया या उसके कोई रिश्तेदार नहीं रह गए, कहाँ ले जाएंगे देने। अगर ऐसी किसी पोजीशन में है, उसके नाम पे वो सदका कर दे, अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह उसकी भरपाई करवा देगा। जहाँ भरपाई की जा सकती है उसकी भरपाई करे। सामने नज़रों के देख रहे हैं कि इनका मैंने इतना दबा रखा है, खा रखा है, और फिर भी देने के लिए तैयार नहीं, अल्लाह ताला से बैठकर तौबा करते रहे, अल्लाह ताला तौबा नहीं कबूल करेगा। हुकूकुल इबाद की अदायगी पहले ज़रूरी है, उसके बाद अल्लाह ताला हुकूकुल इबाद से मुताल्लिक़ गुनाह माफ़ करेगा। वरना जो अल्लाह के हक़ है अल्लाह उसको माफ़ भी कर दे, हुकूकुल इबाद के गुनाह नहीं माफ़ होंगे। अल्लामा मुनावी रहमहुल्लाह ने इस हवाले से एक बहुत प्यारी बात लिखी है, और जो बात लिखी है वो हमारे और आपके लिए बहुत काम की है। वो कहते हैं, अक्सर तौहीद वाले, अक्सर मुवहिदीन जो तौहीद वाले होंगे वो जहन्नम में हुकूकुल इबाद की वजह से जाएंगे। मुवहिदीन होंगे ना, तो अल्लाह की इबादत में वो खूब आगे रहेंगे, अल्लाह का हक़ अदा करने में खूब आगे रहेंगे, लेकिन हुकूकुल इबाद की कोताही की वजह से वो जहन्नम में चले जाएंगे। तो दीनी भाइयों, ये बहुत नाजुक मसला है,
हम और आप देखें, हम पर कोई हक़ किसी का बनता है उसको ज़रूर अदा करें। बल्कि यहाँ तक कहूँगा कि जिसका जितना हक़ बनता है अगर उसमें ताख़ीर हुई है, उसकी अदायगी में हमने लेट किया है, उसको सताया है, उसको परेशान किया है, तो उस हक़ की अदायगी के साथ साथ उससे माफ़ी भी मांगे, उससे माफ़ी भी मांगे, ताकि आखिरत में हम सेफ़ हो सकें, अल्लाह की पकड़, अल्लाह की गिरफ्त से बच सकें। दीनी भाई, जब बंदा अल्लाह से तौबा करता है अल्लाह ताला उसे माफ़ कर देता है, अल्लाह ताला उस पर, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है, उसके लिए दूसरों के दिलों में मोहब्बत पैदा कर देता है। और कभी कभी तो अल्लाह ताला ऐसा भी करता है कि बंदे की सच्ची तौबा देख करके, उसका अल्लाह के सामने रोना देख करके अल्लाह ताला उसके गुनाहों को सिर्फ माफ़ ही नहीं करता है, बल्कि जितने गुनाह उसने कर रखे थे सारे गुनाहों को अल्लाह ताला नेकी बनवा देता है, नेकी बनवा देता है। युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, उसके सय्यात वो रजिस्टर जो है जिसमें पूरा गुनाह लिखा था उस सब को अल्लाह ताला कहता है ये सब नेकी बना दो, सब नेकी बना दो, तब्दील कर देता अल्लाह ताला। ऐसा है अल्लाह ताला। अल्लाह ताला गफ़ूर है, रहीम है, बड़ा माफ़ करने वाला है। शर्त यह है कि हम अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी चाहें तो अल्लाह ताला हमें माफ़ करेगा। अल्लाह तो बुलाता है कि वो लोगों जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म कर रखा है, इसराफ़ कर रखा है, बहुत सारे गुनाह कर रखे हैं, आओ मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ, मैं तुम्हें माफ़ करूँ। अल्लाह बुलाता है, लेकिन दीनी भाई फिर भी अगर कोई ना जाए तो ये उसकी महरूमी है। इस मौजू पर और भी बहुत सारी बातें कही जा सकती थी, वक्त ख़त्म हुआ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस माह की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जितनी इबादतें हमने की हैं अल्लाह ताला हमारी वो इबादतें कबूल फ़रमाए, मज़ीद इबादतों की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस रमज़ान के मुबारक महीने में हमें और आपको अपनी इस्लाह करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम में जो बीमार लोग हैं अल्लाह ताला उन्हें शिफ़ा नसीब फ़रमाए, जो तकलीफ़ और दुख में अल्लाह ताला उनके लिए आसानी पैदा फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इज़्ज़त व आबरू नसीब फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सबको सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। रब्बुल आलमीन इस दुनिया में तेरे मुसलमान बंदे जहाँ कहीं मज़लूम हैं रब्बुल आलमीन उनकी मदद फ़रमा, इलाल आलमीन उनकी मदद फ़रमा। रब्बुल आलमीन ख़ास तौर पर फ़िलिस्तीन के हमारे मुसलमान भाई जो रमज़ान के इस मुबारक महीने में दुश्मनों की अज़ियतों के शिकार हैं, रब्बुल आलमीन उनकी तकलीफ़ को दूर फरमा। ज़ालिमों के लिए तो काफ़ी हो जा रब्बुल आलमीन। हमारे मुसलमान भाई दुनिया के जिस खित्ते में भी परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा। इलाल आलमीन गज़्ज़ा के हमारे छोटे छोटे मुसलमान भाई, वहाँ की ख़वातीन हमारी बहनें, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन पर रहम फरमा, उनकी तकलीफ़ों को दूर फरमा, उनके दुश्मनों को निस्तो नाबूद कर दे। रब्बुल आलमीन हम सबको रमज़ान की नेमतों, रमज़ान की रहमतों को रब्बुल आलमीन हमें अता फ़रमा। इलाल आलमीन हमें इस महीने में हमारी की गई तमाम इबादतों को कबूल फ़रमा। बक़िया दीनें जो बच गए हैं, जो दिन बच गए हैं रब्बुल आलमीन हमें उसमें तेरी इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा और हमारी इबादत को कबूल फ़रमा। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।